अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हो गए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन के हवाले से, प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स के हवाले से है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रोनाउन होता क्या है, व्हाट इज़ प्रोनाउन। प्रोनाउन एक लफ्ज़ है जो नोन को रिप्लेस या नोन की जगह पे इस्तेमाल होता है। किस लिए? रिपीटिशन से अवॉइड करने के लिए और सेंटेंस को शॉर्टर करने के लिए और मानी को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जांपल्स की हम बात करें तो अली इज़ माय फ्रेंड ही लिव इन स्कर्दू। इसमें अली क्या है, नॉन है, नॉन की जगह पे हमने बाद में दूसरे जुमले में क्या किया, ही को इस्तेमाल किया ताकि रिपीटिशन से अवॉइड कर सकें। उसके बाद प्रोनाउन की टाइप्स में पहले नंबर पर आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन यूज़ होता है स्पेसिफिक पीपल्स और थिंग्स के लिए, स्पेसिफिक लोगों को या स्पेसिफिक चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए पर्सनल प्रोनाउन यूज़ होता है। इसमें 3 केसेस हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और ये सिंगुलर प्लूरल भी यूज़ होता है जेंडर की केस में भी, और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस भी इसमें होती है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में भी ये इस्तेमाल होता है। इसकी अगर हम सब्जेक्टिव केस की बात करें तो सब्जेक्टिव केस में आई, वी, यू, ही, शी, इट वगैरह आते हैं, और ऑब्जेक्टिव केस की हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव में मी, अस, यू वगैरह आते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें पर्सनल प्रोनाउन की, तो आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। आई इसमें प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। अली हेल्प्स मी, दे आर प्लेइंग आउटसाइड। ये सारी एग्जांपल्स हैं पर्सनल प्रोनाउन की। दूसरे नंबर पर आता है पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव से आपको पता चल जाता है कि ये ऑनरशिप के लिए होता है, आपकी मलकियत को शो करता है। इसमें अगर हम इन प्रोनाउंस की बात करें तो माइन आ गया, अवर, यूअर्स, हिज, हर, देयर, ये सारे क्या हैं, पोसेसिव प्रोनाउंस हैं। अगर हम एग्जांपल सेंटेंस वाइज एग्जांपल्स की बात करें तो दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है। मेरी इसमें कि माइन क्या है, मलकियत को शो करता है। डेट हाउसेस इज़ देयर्स, ये घर उनके हैं। इसी तरह अगर तीसरे नंबर पर बात करें तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव से आपको रेफ़र करता है बैक। रिफ्लेक्सिव ही कहते हैं कि रेफ़र बैक टू सब्जेक्ट की तरफ दोबारा पलटा देता है, तो रिफ्लेक्सिव होता है। फॉर एग्जांपल माई स्लेफ, योर स्लेफ, हिम स्लेफ, हर स्लेफ, इट स्लेफ, आवर स्लेफ, योर स्लेफ, देम स्लेफ, ये क्या कहते हैं, बैक बोन होते हैं, वापस क्या होते हैं, सब्जेक्ट की तरह आते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आई टॉट माई सेल्फ टू कोट, मैंने अपने आप को सिखाया, कोट सिखाया मैंने अपने आप को। इसी तरह चौथे नंबर पर हमारा आता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये क्या करता है, चीज़ों को पॉइंट आउट करता है, स्पेसिफिक चीज़ों को। दिस, डेट, दिस, दोस, ये क्या हैं, इसकी एग्जांपल्स हैं, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। अगर हम सेंटेंस में बात करें तो दिस इज़ माई लैपटॉप, ये मेरा लैपटॉप है। दोस आर ब्यूटीफुल माउंटेन्स, ये वो बहुत खूबसूरत पहाड़ हैं। पाँचवें नंबर पर आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लफ्ज़ इंट्रोगेटिव से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये सवालिया प्रोनाउंस हैं जिनसे हम सवाल पूछते हैं। यूज़ फॉर आस्किंग क्वेश्चन पूछने के लिए जिन प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हु हो गया, हुम हो गया, हुस हो गया, विच हो गया। एग्जांपल की हम बात करें तो हु इज़ योर टीचर, आपका टीचर कौन है। हुज बुक इज़ दिस, ये किताब किसकी है। इसके अलावा छठे नंबर पर आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव क्या होता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट नोन के बारे में। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाले प्रोनाउंस को क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसके एग्जांपल की बात करें तो हु, हुम, हुस, विच, डेट, ये हैं। अगर एग्जांपल्स सेंटेंस में एग्जांपल्स की बात करें तो द मैन हु इज़ स्पीकिंग इज़ माई अंकल, वो आदमी जो बोल रहा है वो मेरा चाचा है। इसमें हु किसकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर रहा है, द मैन, वो आदमी की इन्फॉर्मेशन में को इजाफा करने वाला है हु, इसलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। उसके बाद आता है इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होते हैं, ये जनरल वे में किसी चीज़ को रिप्रेजेंट या लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये कोई स्पेसिफिक नहीं होते हैं, जनरली हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल समवन, समबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, ये इस तरह के प्रोनाउंस होते हैं। एक सेंटेंस वाइज एग्जांपल की बात करें तो समवन इज़ नॉकिंग एट द डोर, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। इसके बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं, ये म्यूचुअल एक्शन या रिलेशनशिप को शो करते हैं। दो सेंटेंस के दरमियान रिलेशनशिप को शो करते हैं या दो फ्रेजेस के दरमियान। ईच अदर, वन अनदर, ये प्रोनाउंस हैं। एग्जांपल की बात करें तो अली एंड अहमद रिस्पेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे की क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। वी शुड हेल्प वन अनदर, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ये पीपल और थिंग एट वन टाइम को क्या करते हैं, शो करते हैं। ये कलेक्टिवली नहीं होते हैं, स्प्रेड शो करते हैं। फॉर एग्जांपल ईच, आइदर, नाइदर, ईच ऑफ स्टूडेंट गॉट अ सर्टिफिकेट, हर एक स्टूडेंट ने सर्टिफिकेट हासिल किया। इसके बाद आता है लास्ट पे एम्फेटिक प्रोनाउंस। ये ज़ोर देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये प्रोनाउंस ये एम्फेसाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल आई माई सेल्फ कंप्लीट द टास्क, मैंने खुद से ये काम कंप्लीट किया। ये और रिलेटिव प्रोनाउन सेम होते हैं, सिर्फ इनके स्ट्रक्चर में फ़र्क होता है, क्योंकि ये जब पहले आते हैं तो आई माई सेल्फ ये एम्फेसाइज कहते हैं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन में रिलेटिव प्रोनाउन क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन में इजाफा करते हैं। बाकी अगर समरी चार्ट की बात करें तो पर्सनल प्रोनाउन में की एग्जांपल्स हैं आई, मी, यू, दे। पोसेसिव की हैं माइन, यूर, देयर। रिफ्लेक्सिव की हैं माई सेल्फ, और सेल्फ। और डेमोस्ट्रेटिव दिस, डेट, दिस। इंट्रोगेटिव हु, विच। रिलेटिव हु, डेट, विच। इंडेफिनेट की हैं समवन,
इसके बाद समन मैनी रिसिप्रोकल की हैं, ईच अदर वन अनदर डिस्टर्बेटिव की हैं, ईच आइदर नाइदर की हैं, माई सेल्फ हिमसेल्फ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक